तो उस समय हम लोग सूफी वर्शिप करते थे, सूफी माने कि सूफी सॉन्ग्स हम लोग करते थे। तो हम लोग सब लोग जमीन में बैठे हुए थे, स्पॉन्टेनियस वर्शिप हो रहा था, हम लोग सबके मगन थे कि प्रभु के प्रेम प्रभु। तो उस समय में ये धुन आया मुझे कि आसमां में जाना नहीं, धरती पर रहना नहीं, मैं जाऊं कहां, मैं जाऊं कहां। इवन ऐसा हो गया था कि कई प्रोग्राम में जाऊं तो गाड़ी का दरवाजा भी दूसरे लोग खोल देते थे। तो बोले प्रभु ये तो सही नहीं लग रहा है मेरे को, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है मेरे साथ, मैं तो आपका सेवक हूँ और यहाँ लोग मुझे हीरो बना रहे हैं। और फिर मैंने वो सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स था, क्योंकि वो मेरा मोटिव गलत था उस समय में। मेरा मोटिव था कि बड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे, लोग जानेंगे, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे। काम सही है, आराधना करना गलत बात नहीं है, लेकिन जो मेरा अंदर का मोटिव वो गलत था। जैसे आप अभी बात कर रहे हैं तो आपका वो नम्रता झलक रहा है, क्योंकि आपने आपका बारे में आपने क्लियरली बताया कि मैं ऐसा सोच गया था, तो सब लोग बोल नहीं पाते पास जी। जरूरत देख के सेवकाई में मत आओ, यीशु को देख के सेवकाई में आओ। आमीन। प्रभु मेरे गीतों से कभी इंप्रेस नहीं होते हैं, प्रभु मेरे हृदय से इंप्रेस होते हैं। Yes, that's right. मुझे यीशु पसंद है इसलिए वो गीत को गा रहा हूँ, या मुझे वो गीत पसंद है इसलिए वो गीत को गा रहा हूँ। आराधना को, गीत को गाना आराधना नहीं है, लेकिन उस गाए हुए गीत को जीना आराधना है। Praise the Lord, Hallelujah. Once again, आप लोगों के बीच में पास्टर दिगंतो आली फ्रॉम असम। आज हमारे साथ बहुत ही खास हमारे मेहमान, जो गॉस्पेल का बहुत ही जाने माने एक प्रभु का दास, अभिषिक्त दास, और भारत में प्रभु का गाना से बहुत लोगों का ज़िंदगी को छूने वाले, देन ज़िंदगी को बदलने वाले, और बहुत सारे यंगस्टर और विश्वासी का इंस्पायरेशन हमारे बीच आज समीर तिरुआ हमारे बीच है। इट्स एन सो प्रिविलेज्ड, ये बहुत प्रिविलेज्ड है हमारे लिए। इट्स एन ऑनर सर, आप ये हमारे बीच में आए। हम रियली एक्सपेक्ट नहीं किया था सडनली आपसे ऐसे मिलेंगे, बट व्हेन आई हर्ड, जैसे मैंने सुना कि हाँ आप असम में हो, तो आपसे ना मिलने का मतलब हम रुक नहीं पाए। तो इसलिए हम आपको बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। सो थैंक यू। इन दिस चैनल, ये चैनल में भी हम आपको स्वागत करते हैं, और रियली मैं आपको बताता हूँ कि इट्स एन वेरी ऑनर, ये बहुत ही आदर की बात है, जो प्रभु के साथ एक समय तक अपने जीवन को डेडिकेट करते हुए, डिफरेंट प्लेसेस में प्रभु का काम करते हुए, प्रभु का एक्सपीरियंस से आप आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और आज भी परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से आपका जीवन को प्रभु के लोगों तक पहुँचा रहा है। तो मैं इस समय हमारे मेहमान, जो बहुत ही प्रभु के भय मानने वाले, प्रभु से प्यार करने वाले प्रभु के जन हैं, और भारत के विश्वासी को मैं इंट्रोड्यूस करने का कोई ज़रूरत तो नहीं है, आप देखकर पहचान जाएंगे। और उसकी आवाज़ प्रभु ने अभिषेक किया है, जो इस देश में, देश के कोने कोने तक गुंजा है, प्रभु के लोगों को आशीषित किया है। तो आज सर आपको हम आपके जीवन का जो मिनिस्ट्री, आपका जीवन में प्रभु का एक्सपीरियंस, स्पेशली मैं आपको थोड़ा छोटे से अगर आप हमें आपका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड को अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ आपका गाना सुने हैं, लेकिन आज हमारे बीच में हमारे साथ है। सो वी आर ब्लेसिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, एंड आपको ये समय हम देना चाहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और मुझे भी ये अजीब लग रहा है कि मैं यहाँ पे आपके साथ बात करने का मौका प्रभु ने दिया, और हम लोग यहाँ आने से पहले भी आपके साथ जितने भी बातचीत हुई उससे मैं खुद आशीषित हो रहा था। और मैंने जब कल मैं असम आया यहाँ पे, तो आपके बारे में मैंने सुना था, आपके सेवकाई के बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा पास्टर जी, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज ये ऑनलाइन के थ्रू जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबको भी प्रभु बहुत बहुत आशीष दे।
मेरा बैकग्राउंड में एक दार्जिलिंग एक जगह है, वहाँ पर एक कृष्ण एक छोटा सा जगह है। मैं वहाँ से हूँ, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। और पहले मैं प्रभु को नहीं जानता था, फिर मैंने वहीं से प्रभु को जाना। मैं पहले घर से अकेले ही प्रभु में था, फिर बाद में प्रभु का अनुग्रह से मेरा पूरा परिवार बच गया। और अभी फिर परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझे सेवकाई में बुलाहट दिया परमेश्वर ने कि क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। पापा बोलते थे कि तुम्हें पुलिस में जाना है, तो मैं बोलता था कि नहीं पापा, जो प्रभु ने मुझे जीवन दिया है मैं दूसरे के साथ बांटना चाहता हूँ। तो मैं एक निर्णय लिया कि नहीं प्रभु, मैं आपका सेवा करूँगा। फिर 2005 से ही मैं प्रभु की सेवा में आ गया, और 2001 में मैंने प्रभु को जाना, और 98 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। सो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। वो ये आपका सेवकाई का जर्नी शुरू हुआ। लेकिन पास्टर जी, मैंने आपके बारे में जब लास्ट बैक सुना था, तो आपके बारे में मैं पहले सिक्किम में सुना था, शायद वहाँ पर मुझे सुनाई पड़ा था आपका नाम, और कुछ बिहार के बात एक्चुअली हम मेरे कानों में गूंजा था। तो उस बातों को अगर आप थोड़ा जिक्र करेंगे, कैसे अपने बिहार तक पहुँचा और कैसे आपका मिनिस्ट्री वहाँ पर है, तो ये बहुत इंस्पायरेशन है। मैं पहले आपसे थोड़ा सुना, आई एम सो इंस्पायर्ड। तो मैं बिलीव करता हूँ आपका ये जो जर्नी हमारे आने वाले जनरेशन और सुनने वाले को भी बहुत आशीषित करेगा पास्टर जी। ज़रूर ज़रूर। बिहार ये मेरे दिल में है अभी भी, बिहार। हाँ, आपका आवाज़ से भी लगता है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। बिहार का ऐसा था कि जब प्रभु ने मैंने आराधना की बातें सीखा। सबसे पहले मैं स्कूल ऑफ वर्शिप गया, रॉन म्यूजिक स्कूल ऑफ वर्शिप, और फिर प्रभु का अनुग्रह से मैं उसी टीम में रह के सेवा करने का मौका दिया। और वहाँ पे एक बात हम लोग सीखते थे कि आराधना परमेश्वर के साथ घनिष्ठता है, और उस घनिष्ठता में हम प्रभु के हृदय में क्या है उसको हम जानने लगते हैं। और ये पहले मेरे को बात समझ में नहीं आया। तो जितना मैं प्रभु के करीब में जाते गया आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, और एक अजीब तरीका से एक बिहार प्रति का प्रेम मेरे मन में आया। और मैं कहाँ एक नेपाली बैकग्राउंड का व्यक्ति, एक दार्जिलिंग का व्यक्ति, और कहाँ बिहार। और कभी कभी मैं माँ से मजाक करता था, मैं आपका ही बेटा हूँ, या कि माँ कहीं बिहार से मुझे गोद लिया, ऐसे मजाक करता था। क्योंकि मेरा चेहरा भी बिहार से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे इतना बिहार के प्रति प्रेम है। तो मैंने प्रार्थना किया, एक साल मेरे, जैसे कि मैंने कहा कि एक साल प्रार्थना किए, प्रभु बिहार में आपके लोगों को भेजिए। क्योंकि मैं बिहार का बारे में न्यूज़ सुनता था कि बहुत खतरनाक है, ये है वो है। और फिर एक साल मेरा प्रार्थना यही था कि प्रभु बिहार में आपके लोगों को भेजिए। और सेकेंड ईयर, दूसरा साल मेरा प्रार्थना बदल गया। मैंने कहा कि प्रभु बिहार को बचाइए। फिर तीसरा साल मेरा प्रार्थना प्रभु ने बदल दिया, वो था कि प्रभु अब मुझे भेजिए, मैं बिहार जाना चाहता हूँ। और ये अब मेरे अंदर में हो गया था कि मुझे बिहार जाना थे। मैंने प्रभु कभी मेरे साथ बात नहीं किया सपने में समीर बिहार जाना है, या किसी अगम भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु ऐसा बात नहीं किया। लेकिन प्रभु मेरे अंदर में वो दर्शन डाल दिया था कि बिहार जाना है। सो मैंने अपने लीडर्स लोग को कहा कि पास्टर जी मुझे बिहार जाना है। तो उन्होंने मना कर दिया, बाप रे नहीं नहीं नहीं, बिहार नहीं जाना है, बहुत खतरनाक जगह है। तो फिर लंबा स्टोरी है। फिर कैसे कैसे प्रभु का अनुग्रह से वहाँ पे हमारा क्रॉस कल्चर मिशन शुरू हुआ। कि वो लोगों ने कहा कि ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ। और जब वो जाने के लिए भी मेरे को एक साल लगा। तो लास्ट में मैंने निर्णय ये लिया था, अगर कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तभी मैं बिहार जाऊंगा। और मेरा छोटा विचार, एक चाय दुकान खोलूंगा और चाय दुकान में काम करके मैं सेवा करूंगा, बस इतना था। और पता नहीं ये था मेरे अंदर कि प्रभु मैं कुछ भी, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, मैं चाय दुकान में काम कर लूंगा, लेकिन मुझे बिहार जाना है, वहाँ के लोगों को प्रभु का वचन सुनाना है। सो मैं इस प्रकार से बिहार वो बर्डन एक्चुअली जी प्रभु से आया हुआ बर्डन। तो आज तो अब पक्का समझ गया कि वो बर्डन प्रभु से था। इसलिए वो निकल नहीं रहा था। तो ये बातें हमारे जवानों को, किसी प्रभु के जो अभी कंफ्यूजन स्टेज में है, जरूर आपको भी सहायता करेगा। क्योंकि आपका मन में भी ऐसा कुछ बोझ है जो हमारा पास्टर जी अभी बता रहे हैं कि क्यों पता नहीं, लेकिन वो था। जैसे आप लोगों ने मुझे बहुत बार सुना है, मेरे अंदर असम घुसा हुआ है एक्चुअली, तो ये निकलता नहीं है। ओके, सो आपके जीवन में भी ऐसा कुछ बर्डन हो तो डेफिनेटली गॉड वही बोझ से बात कर रहा है। एंड यू कीप प्रेइंग। जैसे हमारे पास्टर जी, स्पेशली हमारे पास्टर जी अभी पास्टर का
करियर में है, वर्शिप स्कूल चला रहे हैं, लेकिन स्पेशली हमारे भारत देश आपको म्यूजिक मिनिस्ट्री में आपको जानते हैं। तो अभी आप फिलहाल आप उसी एरिया में बहुत काम किया है, बट अभी प्रभु आपको पासवान के जीवन में विभिन्न डिफरेंट वेज में आपको चला रहा है। तो पास्टर जी, जब मैंने आपके बारे में उधर सुना था तो मुझे भी रियली मैंने अभी मुझे याद आ रहा है कि जैसे मैंने आपके बारे में सुना तो बात ऐसा था कि ऐसे एक व्यक्ति जो है जो वहाँ पर जाके बिहार में काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त मिनिस्ट्री हो रहा है। तो मुझे भी बहुत मतलब अच्छा लगा। बाद में मुझे पता चला कि यही सिंगर है जो ये गाना गाने वाला, यही सिंगर अभी वहाँ पर पहुँच चुका है। देन ये गाना को तो हम लोगों ने बहुत गाया पास जी, लाइक सुनते थे, बहुत वहाँ पर खो जाते थे। तो कोई कोई लोग यहाँ पर कंफ्यूजन थे ये कैसा गाना है क्योंकि ये लाइक थोड़ा फिल्मी स्टाइल में है गाना। ओके, तो एक इंसिडेंट हुआ था एक बार, एक कंपटीशन था, एक्चुअली कंपटीशन था। तो वहाँ पर गाना के लिए गाना सिलेक्शन किया जा रहा था, तो मैं भी था वहाँ पर। तो किसी ने जाके एक गान गुनगुना दिया, तो उसने बोला नहीं ये गाना नहीं गा सकता ये पर। तो मैंने सोचा, बाद में किसी को मैंने पूछा ये कौन सा गाना है, वो मुझे बताया कि एक्चुअली ये प्रभु का गाना है, लेकिन ये लोगों ने सोच लिया कि ये फिल्मी गाना है। तो आज जब हमारे बीच आप हैं तो शायद किसी के पास वो भी कंफ्यूजन हो सकता है कि किस नीब में, किस कारण से आपको प्रभु ने ये गाना ऐसे तरीके से डाला। तो उसके बैकग्राउंड को थोड़ा आप हमें बताएंगे, ऑडियंस को भी बताएंगे। देन वो गाना को हम आपके मुंह से सुनेंगे, डेफिनेटली हम वो मौका को तो छोड़ेंगे नहीं। देन उसके बाद, गाना के बाद भी हम थोड़ा बातें करेंगे पास्टर जी। तो थोड़ा आप हमारे उसके बारे में अगर बताएंगे। आप उस गीत के बारे में बात करें, मन नहीं माने तेरे बिना जी। और ये गाना दरअसल हम आराधना में ये सीख रहे थे कि आराधना का मतलब ये है, जो मत्ती 22:37 में यीशु ने कहा, तो अपने सारे प्राण से, सारे समझ से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करो। और क्यों करो? क्योंकि पहले परमेश्वर ने ऐसे ही तुमसे प्रेम किया है, उस क्रूस पर वो प्रेम दिखाया है। और मैंने कहा प्रभु, बड़ी बात ये नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बड़ी बात ये है कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति से प्रेम किया। और मैंने प्रभु कहा, प्रभु आपका प्रेम ने मुझे जीत लिया है। सो एक बिहार में हम लोग वर्शिप स्कूल चला रहे थे, सेकंड बैच था 2007 में। ओके। तो उस समय हम लोग सूफी वर्शिप करते थे, सूफी माने कि सूफी सॉन्ग्स हम लोग करते थे। तो हम लोग सब लोग जमीन में बैठे हुए थे, स्पॉन्टेनियस वर्शिप हो रहा था, हम सबके मगन थे कि प्रभु के प्रेम, प्रभु। तो उस समय में ये धुन आया मुझे कि गाते गाते, मन नहीं माने तेरे बिना, मतलब वो तड़प था, वो भजन संहिता 42 जो आता है, वो तड़प प्रभु के लिए, प्रभु दिल नहीं मानता है तेरे बिना, क्योंकि यीशु तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। तो वो गीत वहां से शुरू हुआ। Praise the Lord, praise the बाद Lord. में एक भैया के साथ मिलकर ये गाना कंप्लीट हुआ। लेकिन गाना कंप्लीट में बहुत साल लगे। 2007 में शुरू हुआ, ये कंप्लीट हुआ 9 में। इस प्रकार से ये गाना 5 से 9 तक जी 4 साल। ओके, तो अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन था कि क्यों ऐसा गाना बनाया, तो आज जो हमारे सिंगर हैं इस गाना का, वही हमारे सामने है और आज उसका बात हमको बता रहे हैं फर्स्ट हैंड। तो यहाँ पर कोई सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे जिसके द्वारा प्रभु ये गाना लाया, उसी ने बताया कि प्रभु के लिए वो तड़प, जो Psalms 42 हिरनी पानी के लिए तरसता है, तो वहाँ से शुरू हुआ था पास्टर जी। तो बहुत धन्यवाद पास्टर जी, आप उस स्पिरिट ऑफ गॉड को अपने लाइक फ्लो किया अपना जीवन में। और जैसे थोड़ा बात मैंने आपसे किया, आपके बारे में मैंने जाना, तो आपको भी बहुत मौका मिला है। शायद भारत के गॉस्पेल जो भी आर्टिस्ट है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, गॉस्पेल मिनिस्टर्स हैं, तो उस लोगों से आपका प्रोग्राम करना, उस लोगों से उठना बैठना, तो क्यों आपने वन काइंड ऑफ कुछ सेलिब्रिटी जैसा लाइफ को आपने पसंद नहीं किया, क्योंकि आप वो कर सकते थे। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर जी पास्टर जी। ये इस बारे में मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि भैया आप ऐसा क्यों नहीं करते, बड़े बड़े प्रोग्राम में क्यों नहीं जाते, ये वो। देखिए, सबको प्रभु ने अपना अपना बुलाहट दिया है। और प्रभु ने जो मुझे सिखाया वो है कि परमेश्वर का राज्य, और प्रभु अपने कलीसिया के द्वारा काम करता है। और कलीसिया में
हमें कैसे काम करना है। सबको प्रभु ने वरदान दिया है, उस वरदान से कलीसिया को सर्व करना है। ओके उसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो भी वरदान मिला है उससे कलीसिया को सर्व करना है। एक समय ऐसा हो गया था कि मैं नहीं, समीर तिरुआ बहुत फेमस हो गया था, बहुत कुछ ज्यादा ही। ओके और गाना निकाल चुपके चुपके, मन नहीं माने, तेरी जय माने, कई सारे गाना। और मैं बहुत फेमस हो रहा था और बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे। मैं भाई दिनाकरण जी के साथ सेवा करने का मौका मिला और विजय वेंडिक जी के साथ प्रोग्राम करने का मौका मिला। विजय वेंडिक आप लोग सबको जानते हैं, उन्होंने मुझे मुंबई भी बुलाया। और भी कई सारे बड़े बड़े प्रभु के दासों के साथ सेवा करने, भाई मोहन सी लाजरस आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे, उनके साथ सेवा करने का मौका मिला। लेकिन साथ साथ में एक समीर तिरुआ का नाम बहुत फेमस हो रहा था कि समीर तिरुआ एक सिंगर है, ये वो ये। और ये बात एक सुबह मेरे डिवोशन में मैं प्रभु से बात कर रहा था और प्रभु ने देखा था, प्रभु ये सही नहीं हो रहा है। जो नेम फेम में जो मैं बढ़ रहा हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि आपने मुझे आपकी सेवा करने के लिए, एक सेवक का जीवन जीने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आपको बुलाया है। लेकिन यहाँ तो प्रभु में कहीं ना कहीं मुझे ये लाइफ अच्छा लग रहा है, या सबको तारीफ कर रहे हैं। इवन ऐसा हो गया था कि कई प्रोग्राम में जाऊं तो गाड़ी का दरवाजा भी दूसरे लोग खोल देते थे। तो बोले प्रभु ये तो सही नहीं लग रहा है मेरे को, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है मेरे साथ, मैं तो आपका सेवक हूँ और यहाँ लोग मुझे हीरो बना रहे हैं। और उस समय में मैंने प्रभु से कहा कि उस समय में प्रभु ने मुझे गीत भी दिया था, अभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। सो उस समय में प्रभु ने गीत दिया था मुझे, प्रभु मुझे नाम भी ना चाहूं और मान भी ना चाहूं, यीशु तेरे बिना तो मैं जिंदगी भी ना चाहूं। तो उस समय प्रभु को मैंने कहा नहीं प्रभु, मुझे नेम फेम नहीं चाहिए यीशु, ये मुझे, मेरे लिए यीशु काफी है। और फिर मैंने वो सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स था, क्योंकि वो मेरा मोटिव गलत था उस समय में। मेरा मोटिव था कि बड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे, लोग जानेंगे, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे। काम सही है, आराधना करना गलत बात नहीं है, लेकिन जो मेरा अंदर का मोटिव वो गलत था। लोग मुझे जाने, तारीफ करे, मेरा एल्बम चले, तो ये ऐसा था। सो प्रभु ने मुझे समय में ही कट किया कि नहीं समय, तुम सही नहीं जा रहे हो। तो उस समय से मैंने सारा अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बंद किया, फिर खुद को बैक किया कि नहीं प्रभु मैं आपकी कलीसिया को सर्व करूंगा। और ऐसा था बस। ये बहुत बहुत मतलब सुनने के लिए तो बहुत मतलब सरल सुन रहा है, लेकिन एक पोजीशन में पहुंचकर ये बेक करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उस एरिया ऑफ मतलब सेलिब्रेशन में पहुंच चुके थे और वहाँ जब अपने प्रभु की आवाज़ को सुना। सो यंग जनरेशन आप सुनिए, जो हमारे साथ आज बात कर रहा है वो वहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन उस टाइम प्रभु ने बातें किया कि हमें आराधना करना है, प्रभु का आराधना करना है। जैसे आपने बताया गलत नहीं है, लेकिन मोटिव सही होना बहुत ज़रूरी है। शायद उस टाइम अगर आप नहीं रुकते तो शायद आज आप कहीं होते हैं, हाँ फेमस हो जाते आप, बहुत सारे शायद आपको नाम बॉलीवुड में भी शायद पहुंच सकते थे आप, मौका शायद आपको मिला था, तो वो मौका को भी अपने प्रभु के लिए सेक्रीफाइस किया। तो बास जी उसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। और आपका जो नम्रता है, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं तो आपका वो नम्रता झलक रहा है, क्योंकि आपका बारे में आपने क्लियरली बताया कि मैं ऐसा सोच गया था, तो सब लोग बोल नहीं पाते पास जी। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं आपके जीवन के लिए, जो आपके जीवन से प्रभु किया कर रहा है और बहुत करने वाला है। तो बहुत सारे बात और करेंगे, एक गाना सुन लेंगे पास जी, एक गाना जरूर बस। अभी जो ये गीत मैं गाने जा रहा हूँ, जो जैसे कि मैंने कहा कि एक समय मैं नहीं, यहाँ समीर तिरुआ थोड़ा फेमस हो गया था। उस समय मैं सुबह डिवोशन में प्रभु से बात कर रहा था, मैं प्रभु से कह रहा था प्रभु मैं तो ये चाहता था कि आप और फेमस हो, लेकिन यहाँ तो लोग मुझे फेमस कर रहे हैं, यहाँ तो लोग मुझे राजा बनाना चाह रहे हैं प्रभु, राजा तो नहीं लेकिन एक सेलिब्रिटी बनाना चाह रहा है। और मैंने कहा प्रभु ये मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा शुरुआत कहाँ हुआ है प्रभु। और उस समय मैं प्रभु से गीत के द्वारा मैं प्रभु से बात कर रहा था, सो मैं गा के सुनाना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू। ना 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 ना
कहाँ, मैं जाऊं कहाँ। ये आसमां में जाना नहीं, धरती पर रहना नहीं। इसका अर्थ यह है, प्रभु मुझे बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना है और मुझे बहुत नीचे भी नहीं होना है। प्रभु आप ही तय करो कि मुझे कहां पे होना है। नाम भी मैं ना चाहूं, मान भी मैं ना चाहूं, नाम भी मैं ना चाहूं, मान भी मैं ना चाहूं। यीशु अब तेरे बिना मैं जिंदगी भी ना चाहूं। यीशु अब तेरे बिना मैं जिंदगी भी ना चाहूं। मैं तो जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ। मैं तो लेता तेरा ही नाम, पर दुनिया क्यों ले मेरा नाम। मैं तो लेता तेरा ही नाम, पर दुनिया क्यों ले मेरा नाम। मैं तो मानू ना, मैं मानू ना, मैं मानू ना, मैं मानू ना। नाम भी मैं ना चाहूं, मान भी मैं ना चाहूं, नाम भी मैं ना चाहूं, मान भी मैं ना चाहूं। यीशु अब तेरे बिना मैं जिंदगी भी ना चाहूं। यीशु अब तेरे बिना मैं जिंदगी भी ना चाहूं। मैं तो जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं वहाँ तू ले जाए जहाँ। मैं जाऊं वहाँ तू ले जाए वहाँ। वाह, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का बहुत शुक्रिया। ये आवाज़ प्रभु का है, आपका दिल प्रभु का है, और उस दिल से जब इस गाना को आपने गाया तो हमारा भी दिल को प्रभु ने छू लिया। प्रभु का महिमा हो। पास जी, जैसे आपने ये 25 इयर्स ऑफ मिनिस्ट्री में अपने प्रभु को एक्सपीरियंस किया है डिफरेंट एंगल से, और प्रभु ने बहुत सारे चीज़ों को आपको सिखाया है, और परमेश्वर की आवाज़ को आपने स्पॉट किया है। अगर आप उसकी आवाज़ को नहीं सुना होता तो यस, आप दूसरे जगह में होता। तो आपने बिहार से जब रिटर्न आए तो ऑलरेडी आपका मिनिस्ट्री वहाँ भी बन चुका था, आप ऑलरेडी कंफर्ट जोन में घुस चुके थे। बट यू हार्ड द लॉर्ड, प्रभु को आपने सुना, वहाँ से आप फिर अभी सिलीगुड़ी आए, और वहाँ पर प्रभु का इच्छा से एक मिनिस्ट्री चल रहा है। देन नेपाल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशंस में वो मिनिस्ट्री जा रहा है। तो एज ए म्यूजिक मिनिस्ट्री में काम करते हुए, प्रभु की सेवा डिफरेंट फील्ड में करते हुए, आज हमारे जो जनरेशन है, जो नया पीढ़ी है आ रहे हैं, जो रियली वर्शिप लीडर बनना चाहते हैं, कोई पास्टर बनना चाहता है, मिनिस्ट्री में आना चाहता है, तो हमारे जनरेशन के लिए अगर आप हमें कुछ बताना चाहेंगे एज ए लव, एज ए हमारे लिए हेल्प होगा, ताकि हम इन ए करेक्ट वे परमेश्वर को आदर देते हुए, उसके रास्ता से चलते हुए हम प्रभु की उस काम को करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम डेफिनेटली आपका जो हमारे लिए बात होगा बहुत ही आशीष होगा। मुझे पता है लॉर्ड विल स्पीक थ्रू यू,
तो पास्टर जी हमारे लिए, असम के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, भारत के लिए कुछ बातों को कीजिए। जरूर। सेवकाई में प्रभु ने जिस तरीका से मुझको बुलाया, और जो मैंने सीखा है अपने जीवन में, जो प्रभु ने सिखाया, जैसे मैंने आपसे कहा, ये 25 साल सेवकाई करने के बाद प्रभु ने ये सिखाया, सेवकाई मेरा नहीं है, दर्शन भी मेरा नहीं है, चर्च मेरा नहीं है, चर्च में आने वाले लोग मेरा नहीं है, कोई कुछ भी मेरा नहीं है, सब प्रभु का है। आमीन। और ये प्रभु को अनुग्रह है कि प्रभु ने मुझ जैसे एक नालायक को उसके राज्य में, क्या कहूँ, एक अनुग्रह से रखा है सेवा के लिए। ये प्रभु का अनुग्रह है। और मैं क्या कहना चाहूँगा ना, सेवकाई में मेरा मेंटर है पास्टर रेनोल्ड कार्गे, मेरा मेंटर है। वो हमेशा हमें सिखाते थे 3 चीज़। वो ये कि यीशु के साथ जीना, यीशु के जैसे बनते जाना, और यीशु के जैसे जीना, इतना काफ़ी है। ओके। और इसमें से ये बात हम ये सीखते कि हम क्या कर रहे हैं, उससे भी महत्वपूर्ण हम कैसे बन रहे हैं। क्या मैं सेवक हूँ? क्या मैं यीशु के जैसा सेवक हूँ? मैं लीडर हूँ? क्या मैं यीशु के जैसा लीडर हूँ? मैं लोगों के ऊपर दया करता हूँ? क्या यीशु के जैसा मैं दया करता हूँ? क्या मैं जी रहा हूँ? क्या यीशु के जैसा जी रहा हूँ? और मैंने यही सीखा, और मेरा डर यही रहता है अपने लिए भी कि प्रभु मैं कितना बड़ा सेवक बनूंगा, उससे भी मेरा डर ये है मैं कैसा सेवक बनूंगा प्रभु। ये बहुत बड़ा डर। अभी कब जनरेशन को, मैं कई सारे जवानों को बोलता हूँ, कुछ समय पहले एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भैया मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैंने उनसे मना किया, मत करो सेवा का। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कलीसिया में जरूरत को देखा है, प्रभु के राज्य में जरूरत को देखा है, मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैंने सेवा मत करो, जरूरत देख के सेवकाई में मत आओ, यीशु को देख के सेवकाई में आओ। आमीन। क्योंकि जब तुम जरूरत को देख के सेवकाई में आओगे और तुम अपने जरूरत देख के सेवकाई से बाहर हो जाओगे तुम। लेकिन जब तुम यीशु को देख के सेवकाई में आओगे, तुम कभी पीछे नहीं मुड़ोगे। मैंने यही सीखा अपने जीवन में, जो सेवकाई में मेरा जर्नी, क्योंकि मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं, बस यीशु का है, और मैं यीशु का हूँ, मेरा जीवन यीशु का है। और ये जो इस पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कितना बड़ा सेवकाई करेंगे या कितना महान सेवकाई करेंगे, इससे भी जरूरी है कि आप कैसा व्यक्ति बन रहे हो। Praise God। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करने के लिए तो कर लेंगे आप, लेकिन आप कैसे बन रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पास। ये मेरा यही कहना है पास जी सब। वेरी प्रोफाउंड, वेरी वेरी प्रोफाउंड। सिंपल सुन रहा है, लेकिन दिस इज द प्रोफाउंड पॉइंट। एंड अगर हम समझ जाएंगे, यंग जनरेशन, यू विल नेवर फॉल। यही पॉइंट है। अगर इसको हम समझ जाएंगे, हम मिनिस्ट्रीज अगर प्रभु का सेवकाई करेंगे, अगर हमारा मोटिव वो रहेगा कि हम कैसा बन रहे हैं। वेरी प्रोफाउंड पॉइंट पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस थॉट अमंग अस, हमारे बीच लाने के लिए। तो जैसे अब वर्शिप मिनिस्ट्री में आपने काफ़ी प्रभु से अनुग्रह से आपका एक्सपीरियंसेस हो चुका है, तो जैसे आज दिन में भी मैं आपको सुन रहा था, जैसे आप वर्शिप क्लासेस कर रहे थे, तो वहाँ पर आपने वो बातों को जिक्र किया था कि वर्शिप मिनिस्ट्री एक्चुअली गाना से नहीं होता है। ओके, ये गाने से आप वर्शिपर और वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं होता है। द बेस, द फाउंडेशन शुड बी द वर्ड ऑफ गॉड। तो पास्टर श्री, क्या आप इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने कई बार देखा वर्शिप मिनिस्ट्री में स्पिरिचुअल वर्शिप और इमोशनल वर्शिप में फर्क है। ओके। और थिन लाइन है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी खाली इमोशन है या सच में हम आत्मा में आराधना कर रहे हैं। मैं वर्शिप स्कूल में हमेशा बोलता हूँ, आराधना को, गीत को गाना आराधना नहीं है, लेकिन उस गाए हुए गीत को जीना आराधना है। प्रेज द लॉर्ड। और गाने से आसान आराधना कुछ भी नहीं है। कितना इजी है, गाना गाओ निकल लो, लेकिन उस गाए हुए गीत को जीना, जैसे हम लोग गाते, सब मैं देता हूँ और पॉकेट से ढूंढते हैं 20 रुपया। नहीं, रियलिटी है हमारा। सही में गाते और सुनने में भी वाव, सब मैं देता हूँ, और हम गाना गाते, तू बड़े मैं घटूं, हम लोग गाना गाते हैं और यूट्यूब में कहते प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
ओके ओके वो बुराई नहीं है, लेकिन क्या क्या मैंने कहीं न कहीं मेरे को थोड़ा सा गाना अच्छा गा रहे, तू बड़े मैं घटू, लेकिन ये कह रहे कि नहीं थोड़ा सा मैं हूँ समीर तिरवा। सो गाना गाना बहुत आसान है। यस अगर गाना ही आराधना है तो हमसे अच्छा तो बॉलीवुड वाले गाते हैं, बढ़िया गाते हैं वो लोग, हमसे तो बहुत बेहतर गाते हैं, इवन लिखते भी हमसे अच्छा लिखते हैं वो लोग, सच कहूँ तो। यस लेकिन आराधना जो प्रभु ने सिखाया हमें, आराधना गीत गाना नहीं है, जीना है। जीना है। क्योंकि प्रभु को जो आराधना भाता है मेरे गीतों से, जैसे समीर कई बार कई सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं कि मैं समीर गाता है, प्रभु मेरे गीतों से कभी इंप्रेस नहीं होते हैं, प्रभु मेरे हृदय से इंप्रेस होते हैं। यस दैट्स राइट दैट्स राइट। प्रभु मेरे गीतों पे रुचि नहीं रखते, प्रभु मेरे जीवन से रुचि रखते हैं। मेरे जीवन में वचन का फल कितना लगा है, और मेरे गीत में, मेरे गीतों में वचन नहीं है, और एकदम मेरे खाली इमोशन है, तो वो गीत बस एक कला है। लेकिन मेरे गीतों में प्रभु का वचन है तो उसमें जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कहता हूं बिना वचन के आराधना का जीवन हम जी ही नहीं सकते। गीत भजन कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, लेकिन आराधना का शुरुआत ही प्रभु का वचन से होता है। मुझे प्रभु का वचन पता ही नहीं है, मैं प्रभु के वचन से भरा नहीं हूं, प्रभु का वचन से कनेक्ट नहीं हूं, तो मैं क्या आराधना करूंगा। कई बार मुझे डर ये है, अभी का कई सारे अच्छे वर्शिप लीडर्स लोग हैं, भाई लोग गाना लिखते हैं, मैं उनसे नहीं यही कहता हूं, भाई अपने गीतों को वचन से जांचो। कई सारे एक भाई ने एक गीत लिखा था, ऐसा था कि प्रभु तू नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ओके बाइबल में तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि सुसाइड का तो बात है ही नहीं बाइबल में। ओके सुनने में कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, वाह कितना प्रभु से प्यार करता है, वो सुसाइड कर लेगा प्रभु, लेकिन बिब्लिकल नहीं हुआ। तो ये जरूरी है कि अगर मेरा जीवन वचन में आधारित है तो मेरे जीवन से निकला हुआ गीत भी वचन से आधारित ही होगा, और वो सच्ची आराधना है। और कई बार, और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा पास्टर जी, मेरा डर, बहुत सारा डर है मेरे अंदर। कई बार हमें पता, ये भी हम लोग वर्शिप लीडर्स के लिए, म्यूजिशियन के लिए मैं बोलना चाहूंगा, कई बार हमें पता भी नहीं होता है मुझे यीशु पसंद है इसलिए वो गीत को गा रहा हूं, या मुझे वो गीत पसंद है इसलिए वो गीत को गा रहा हूं। That's the point. कई बार हम यीशु से भी ज्यादा वो गीत से इतना ज्यादा कनेक्ट होते हैं और हम वो गाने गाते हैं जैसे मुझे यीशु से मतलब नहीं है, वो गीत से मतलब है। मैं कई बार कलीसिया से पूछता हूँ, आप यीशु को पसंद करते हैं इसलिए वो गीत को गाते हो, या गीत आपको पसंद है इसलिए गा रहे हो। कई सारे लोगों को आराधना करना पसंद है, मैं पूछता हूँ आपको आराधना करना पसंद है इसलिए आराधना कर रहे हो, या आपको यीशु पसंद है इसलिए आराधना कर रहे हो। लेकिन कई बार हमारा जनरेशन को, उनको म्यूजिक पसंद है, मैं उनसे पूछता हूं आपको म्यूजिक पसंद है इसलिए गा रहे हो, या आपको यीशु पसंद है इसलिए गा रहे हो। पता ही नहीं चलता है, सच में सब कुछ आराधना जैसे ही लगता है। लेकिन जैसे मुझे आराधना करना पसंद है यीशु से भी ज्यादा, मुझे गीत और संगीत ज्यादा पसंद है आराधना से भी ज्यादा। सो कई बार इसमें कंफ्यूजन है, माफ करना अगर मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये मेरे को पता चला, एक बार एक गाना आया था, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, और वो गाना मैं बहुत गा रहा था, कहीं पर भी गिटार ले रहा हूं, तुम सा कोई नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस में गया, तुम सा कोई नहीं। लेकिन मैंने मुझसे खुद से पूछा, मुझे ये गाना पसंद है इसलिए गा रहा हूं, नहीं यीशु पसंद है। सच में यीशु से मैं कहता हूं कि तुम सा कोई नहीं इसलिए गा रहा हूं। तो पता चला मुझे गाना ज्यादा पसंद आ रहा था। सो बी केयरफुल। कई बार हम लोग आराधना तो बोलते जैसे वो आराधना नहीं है। कई बार हम लोग यीशु के प्रेम में मगन नहीं होते, हम म्यूजिक में मगन होते हैं। यस। हमें सतर्क होने की जरूरत है। हम लोग म्यूजिक में मगन होते, वाओ क्या लिरिक्स है, क्या संगीत है, क्या आवाज है, लेकिन यीशु कहाँ है वहां पर? डिसेप्शन हो रहा है। हाँ, डिसेप्शन हो रहा है, पता भी नहीं चलता है। थिन लाइन डिफरेंस है, थिन लाइन है। हाँ, पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलेगा। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जिक्र किया पास्टर जी। लाइक यीशु पसंद है ना गाना पसंद है। मैं एक बार पास्टर जी, मेरा हृदय में वो बात आया था, मैंने चर्च को भी बताया था कि देखो आराधना ये है कि जब हम प्रभु को इतना प्यार करते हैं हमारा दिल से गाना निकल जाता है, इसलिए तो हम गा देते हैं, तो हम कभी उसके लिए नाच देते हैं, ना कि हम गाते हैं और नाचते हैं इसलिए प्रभु को पसंद है। लेकिन ये
मेरा पॉइंट वहां पर यह था क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं इसलिए शायद हम गाते हैं। क्या है होना चाहिए दरअसल। वो होना चाहिए। देन अगर वर्शिप हम आराधना इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, राइट? तो आपने उसी पॉइंट को जिक्र किया कि हमें अभी पता ही नहीं चलता है मैं किस लिए आराधना कर रहा हूँ। तो पास्टर और एक प्रश्न है जो बहुत सारे टाइम में वर्शिपर के बीच में, बिलीवर्स के बीच में कंफ्यूजन है। तो यू आर उस एरियाज में आप एक्सपर्ट एक लेवल तक पहुंच चुके हो प्रभु के अनुग्रह से। जैसे प्रभु को हम जब आराधना करेंगे जो वो दर्शाता है लाइक जॉन 4:24 हमें आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। तो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं क्या है ये, तो पास्टर जी थोड़ा हमें एक्सप्लेन करेंगे। इसमें मैंने कई सारे प्रभु के दासों ने इसका अलग अलग अर्थ उन्होंने लगाया जो प्रकाशन प्रभु ने उनको दिया। और जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो ये है जो आत्मा में हम आत्मा है और इस शरीर में वास करते हैं। और ये शरीर की कई बार हमें लगता है क्योंकि जब हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे तभी हम आराधना करते थे, वो आराधना शरीर से करते थे। हमारा क्रियाकलाप बहुत सारा, हमें ये करके वो करके, हमारे विधियां बहुत सारा होता था। लेकिन यीशु ने सिखाया कि तुम अपने आत्मा से आराधना करो। इसमें भाई मैं बहुत लंबा नहीं जाना चाहूंगा, अभी सिंपल जो प्रभु ने मुझे आत्मा दिया है वो प्रभु की आराधना करने के लिए। और सच्चाई से आराधना करो कि सच्चाई जिसकी आराधना कर रहा हूं उसके बारे में मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या आराधना करूंगा। सच्चाई है प्रभु का वचन। पहले जानो, परमेश्वर को जानो। हम लोग ये वर्शिप स्कूल में ये सिखाते, परमेश्वर को जाने बिना आराधना करना एक सिर्फ विधि है। क्योंकि विधि में प्रभु को नहीं जानता, बस चला आ रहा है चलो करते हैं। लेकिन सच्ची आराधना परमेश्वर को जानबूझकर आराधना करना, वो सच्ची आराधना है। और आत्मा और सच्चाई में आराधना करना जो प्रभु ने मुझे सिखाया कि ये है कि सच्चाई प्रभु को जानकर आराधना करो। वचन में देखो, वचन के आंखों से प्रभु को देखो। क्योंकि कई बार हम बिना जाने भी आराधना कर सकते हैं। मैं और बिना जाने आराधना कब कर सकते हैं? जब मुझे गीत अच्छा लगने लग जाता है। कितना अच्छा गाना है, ये गीत मेरे दिल को छूता है। क्या प्रभु का आपको पास्टर जी मैं एक ऐड करना चाहूँ। कई बार हमें प्रभु का आराधना करने के लिए ना प्रभु का प्रेम से भी ज्यादा गीत लोगों को छूना चाहिए। लोग इसलिए आराधना करते हैं कि उस गीत ने वो भाई को छुआ है। इसलिए आराधना नहीं करता है कि यीशु का प्रेम ने, उस क्रूस का प्रेम ने उसको जीवन को छुआ है, इसलिए वो आराधना नहीं करता है। ये गाना छूना है। हाँ, वो गाना उसको बहुत अच्छा लग रहा है। ये गलती मैंने भी किया, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये गलती मैंने भी किया है। ये हमारे लिए करेक्शन है जी। ओके जी ओके। यंग जनरेशन आज प्रभु का दास जो एक्सपीरियंस करते हुए हमारे बीच में आया तो हमें करेक्शन बता रहे हैं कि हमें सिर्फ यीशु को प्यार को पहुंचाना है लोगों तक, परमेश्वर को प्यार, गाना को नहीं, मेरे आवाजों को नहीं, मेरे टैलेंट को नहीं, परमेश्वर को प्रेम को पहुंचाना है। अगर परमेश्वर आपका गाने से लोग परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर रहे हैं, that means you are worshiping the Lord. Okay, thank you pastor bringing this point. जैसे आपने बोला सच्चाई, that means आपको परमेश्वर को जानना है, जान के आराधना करना है। आत्मा, that means your spirit man, जो हमें दिया गया है, हमारे नया जन्म पाने वाला आत्मा जो प्रभु को आराधना करना चाहता है, उस आत्मा से। तो ये सारे बातें बहुत हमें सहायता करेगा। एक बहुत बड़ा पैकेज है पास्टर जी, आपने इस वर्शिप स्कूल चलाते हुए बहुत एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ों प्रभु ने आपको डाला है और आज हमारे बीच ये चीज़ आपने रखा है। इस एक्चुअली $1 मिलियन से भी ज़्यादा है हमारे लिए। सो हमारे वर्शिप लीडर नया पीढ़ियों के लिए, तो वी आर सो थैंकफुल। हम बहुत शुक्रिया करते हैं आपका। अगर ऐसा कोई बहुत सीक्रेट पॉइंट कुछ है आपके पास जो आपको प्रभु के साथ चलने में बहुत मदद करता है तो प्लीज आप आज हमारे बीच मत छुपाए, बताइए हमें थोड़ा। मैं 2 बात कहना चाहूंगा। एक ये है प्रतिदिन यीशु के साथ जीना, प्रतिदिन यीशु के साथ जीना, और उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाओगे। यीशु के साथ जीना। और दूसरा जो मेरा व्यक्तिगत जीवन का है, और दूसरा ये है कि खुद को ये स्मरण दिलाना कि मैं एक सेवक हूं। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं। चाहे मैं स्टेज में खड़ा हूं, चाहे स्टेज से बाहर हूं, मैं एक सेवक हूं बस। जिस भी पोजीशन में हो, हाँ, जिस भी पोजीशन प्रभु आपको सेलिब्रेशन दे सकता है, आप उस स्टेज पे जा सकते हो, बट हमें याद रखना है कि मैं एक सेवक हूं।
कभी कभी आप जब प्रभु एक आपको एलिवेटेड प्लेस देता है तो आप लोगों को रोक नहीं पाएंगे. पीपल विल लव यू, लोग आपसे प्यार करेंगे, आदर करेंगे, तो आपको तो उसको रोक नहीं पाएंगे. लेकिन हमारा मन को वहां नहीं जाना देना है कि हमें रिमाइंड करना है कि वी आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, हम प्रभु का सेवक हैं. थैंक यू वेरी मच. तो आपने 2 पॉइंट यहाँ पर जिक्र किया. एक तो हमें प्रभु जैसा जीना है और हमें याद रखना है कि हम सेवक हैं. जैसे आपने वर्शिप का बहुत ही एक बड़ा लाइक सीक्रेट आपने रिवील किया है आज, लेकिन उसके बीच में जैसे आपने बताया कि गाना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन जीना बहुत बड़ा बात है. तो हम गा रहे हैं, अगर हम सच्चा आराधक है तो हम जी रहे हैं. हम गाना सुनाने के लिए नहीं, गाना को पसंद करने के लिए नहीं, हम यीशु को पसंद करते हैं इसलिए गाते हैं. तो जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सेशन को देखेंगे, आई विल रिक्वेस्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना नोटबुक लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हमारे पास्टर ने लाया है, राइट इट डाउन एंड मेडिटेट. आप लोग मेडिटेट कीजिए, लॉर्ड विल हेल्प यू. परमेश्वर आपको आपका जीवन में बढ़ने में सहायता करेगा. एनीथिंग लास्ट वार्निंग कुछ बताना चाहेंगे हमें एज ए वार्निंग? एक देखिए, मैं एक पास्टरी सेवकाई में भी हूँ, एक कलीसिया उसमें मैं सेवा करता हूँ. और किसी ने पूछा कि पास्टर आपका चर्च कहाँ है, तो मैंने कहा सो सॉरी, मेरा तो कोई चर्च नहीं है, प्रभु का चर्च है, मैं भी वहीं पे जाता हूँ. ओके. और एक बात प्रभु ने, देखिए आराधना एज अ वर्शिप लीडर, अभी मैं बात करूंगा एज अ वर्शिप लीडर, हमें प्रभु से प्रेम करना है. और प्रभु ने आपको जिस कलीसिया में रखा है उस कलीसिया को प्रेम करना है और सेवा करना है, अपनी अगुआ के अधीन में रहते हुए. इसमें आशीष है, अधीनता में हमेशा आशीष है. मेरे ऊपर अभी भी लीडर्स हैं. मैं जिस चर्च में रहा, मेरे पास्टर से ज्यादा, मैं अगर फेमस की बात किया जाए, मेरे पास्टर अभी वो नहीं रहे, उससे कहीं ज्यादा फेमस मैं हूं. लेकिन मैं हमेशा मेरे पास्टर के अधीन में रह के सेवा किया. Amen. और उस अधीनता में प्रभु ने मुझे आशीष दिया. Praise the Lord. और ये हमेशा याद रखिए, आप वर्शिप लीडर है, जितने भी बड़े होंगे, जितने भी प्रसिद्ध होंगे, आपको प्रभु ने किसी कलीसिया में सेवा करने के लिए रखा है. आपका पहला प्राथमिकता आपका कलीसिया है, उसमें सेवा करें. थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया जैसे इस बात को आपने किया. मैंने इससे पहले भी एक हमारे शाम के बहुत ही प्रभु ने चलाने वाला एक प्रभु के दास जो लाइक हमारे वर्शिप लीडर है, उससे बात किया था ऐसे सेशन में. तो उसने भी ये पॉइंट जिक्र किया था कि मैंने जीवन में हमेशा मेरा अगुआ की अधीनता में रहते हुए मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, और मैंने उसको आदर दिया, उसको देखा, उसको सीखा. बट उससे भी ज़्यादा हम लोग फेमस हो जाते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं हम आज लीडरशिप में हैं, हमारे नीचे वाले एक दिन हमारे से भी बड़ा काम करेंगे, हम चाहते हैं. बट हमें भूलना नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं. सो हम कौन सा कलीसिया में हैं, हमारा अगुआ कौन है. सो इस बातों को यंग जनरेशन हम याद रखेंगे. सो आपको बहुत शुक्रिया तो काफ़ी नहीं होगा, तो लेकिन शुक्रिया हम बता रहे हैं आपको. बट वी आर सो मच ब्लेस्ड. हम इतना आशीषित है कि आज प्रभु का अनुग्रह से आप हमारे बीच आए, और ये हमारे लिए आशीष से भी आशीष का कारण है. तो हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे, लेकिन आपका जो वो गाना है मन नहीं माने, तो हमने भी बहुत गाया इस चर्च में, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है. तो ज़रूर आपका मुंह से सुनना चाहेंगे, और उस अंदाज को हम फील करना चाहेंगे जो प्रभु ने आपको दिया था. तो किस अंदाज से प्रभु ने आपको वो दिया, आप उसको हमारे बीच लाए. इसलिए आज भी लोगों की ज़िंदगी में वो बिलीवर्स जो भी उस गाना को सुनते हैं, एक बार में भूल नहीं पाते हैं, बिकॉज देर इज़ ए टेंजिबल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. तो आज जैसे आप हमारे बीच है, तो इस मौका को हम नहीं गंवाएंगे. ये वो गीत में गाने जा रहा हूँ, मन नहीं माने तेरे बिना, ये यीशु के लिए है. दिल नहीं ओ लगदा, 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 दिल नहीं ओ लगदा. मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने है तेरे बिना. तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है.
प्यार ने मुझे जीत लिया है, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। हो कमी थी तो बस तेरे प्यार की, इस तेरे जैसे एक यार की, इस तेरे जैसे एक यार की। कमी थी तो बस तेरे प्यार की, इस तेरे जैसे एक यार की, इस तेरे जैसे एक यार की। बस जीने के लिए ये जीवन अकेला जी रहा था मैं, रेत पर ही जीवन कहानी लिख रहा था मैं। बार बार मिटता रहा, लिखता रहा फिर भी, बार बार मिटता रहा, लिखता रहा फिर भी। पर तेरे हाथ ने फिर लिख दी एक नई कहानी, कहानी। तेरे हाथ ने मुझे थाम लिया है, तेरे हाथ ने मुझे थाम लिया है, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। ओ मैं दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया। इस तेरा मैं दीवाना दीवाना हो गया, इस तेरा मैं दीवाना दीवाना हो गया। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं और सही में बहुत ही अपने आवाज़ को प्रभु ने दिया है और उसी आवाज़ को अभिषेक भी किया है। और आज बहुत करीब से जो हमारे वन ऑफ द बहुत दिल में हम पसंद करने वाले गाने को उसी व्यक्ति से हम सुन रहे हैं, उसी सिंगर से सुन रहे हैं जिसको हम देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। बट थैंक गॉड, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आपको इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत नम्रता से हमारे रिक्वेस्ट को आपने मान लिया। अदरवाइज़ उस प्लेटफॉर्म से हम किसी आर्टिस्ट को अगर ऐसा बुलाएंगे तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। ओके, बट गॉड हैज़ गिवन अस ग्रेस। प्रभु ने हमें आज ये मौका दिया, हम शुक्रिया करते हैं। और जिस लोगों ने भी आपको यहाँ पर बुलाया आसाम में, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से, उस लोगों को भी हम शुक्रिया करते हैं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। जैसे मैं आपको सुन रहा था तो बहुत नया चीज़ों को मैं हिट कर रहा था एंड इट वाज सच एन अमेजिंग रेवलेशन परमेश्वर ने हमारे बीच रखा है। एंड वंस अगेन शुक्रिया काफ़ी नहीं होगा। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष करें और आपका जो भी सेवकाएँ है सारी दुनिया में फैल जाए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करना चाहेंगे। और आपसे ही आज का सेशन अंतिम का हम हमारे जितने भी लोग इसको देखेंगे उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करके ये सेशन को ख़त्म करेंगे। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए। और प्रभु ये मीडिया के थ्रू प्रभु हम लोग कई सारे लोग तक पहुंच रहे हैं और जितने भाई बहन लीडर्स लोग प्रभु आपके प्रियजन लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, प्रभु उनके हर एक जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये सारे लोग आपके हैं प्रभु, आपके द्वारा चुने गए लोग हैं, आपके लोग हैं प्रभु।
और आप हर एक से बेहद प्यार करते हैं परमेश्वर। Yes, Lord. और प्रभु मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करूं जितने भी वर्शिप लीडर्स, वर्शिप टीम जो अपने वरदानों के द्वारा कलीसिया को सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन को और आशीष दे, ताकि उनका वरदान उनके कलीसिया क्या वृद्धि का कारण बन सके परमेश्वर, उनके कलीसिया का आशीष का कारण बन सके प्रभु। हर एक को आशीष दिए परमेश्वर। और जो आपने मुझे सिखाया प्रभु, और जो बातें मैंने आज यहाँ पे रखा परमेश्वर, वो बातों से प्रभु इनके जीवन में प्रभु आशीष मिलने पाए और उस कलीसिया में एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु धन्यवाद हमारे पास्टर जी के लिए भी, इनके सेवकाई में, इनके परिवार में, और जो प्रभु इन्होंने एक आसाम के लिए एक आशीष का कारण ये बनाया परमेश्वर, अपने बेटे को और आशीष दे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद ये समय के लिए, ये मौका के लिए धन्यवाद। ये सारी बातों से केवल यीशु आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु, और आपका कलीसिया और भी वृद्धि होने पाए, आपका राज्य और वृद्धि होने पाए। महिमा आपको देते हुए प्रभु इस प्रार्थना को मांगते हैं जीवित यीशु मसीह के नाम से, Amen. 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 Thank you. God bless you all. जय मसीह की। थैंक यू।